एक बार पूछ लूं सुमन कुमार जी आपसे, आपके नेता कहते हैं हमें पता नहीं है कि क्या हुआ है, हम पता लगा रहे हैं। वहां पर लाठियां चल गई, वहां बक्सर में आगजनी हो गई, गाड़ियों को आग लगा दी गई, फूंक डाला गया। मैं फिर से कह रही हूं, गलत तरीका है, कानून हाथ में नहीं लेना है। लेकिन ये तरीका सही था, रात के अंधेरे में घर जाकर पीटने वाला तरीका, लाठियां भांजने वाला तरीका। देखिए सुचरिता जी, इस घटना के पृष्ठभूमि के पीछे जाना चाहिए आपको या किसी को भी। हाँ। पावर प्लांट का जो है वो पूरा ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया था। जो हमारे किसान भाई हैं वो वर्तमान लागत मूल्य से उसका मुआवजा खोज रहे थे, उसकी बातचीत चल रही थी। लेकिन बातचीत के बीच में ही जब प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद काम शुरू होने वाला था, ये लोग बार बार मुआवजा मांग रहे थे। मुआवजा के लिए बातचीत भी चल रही थी, लेकिन इसी बीच में वहां जाकर उपद्रव करना, जो ऑफिशियल गाड़ी है उस पर पथराव करना, तो तंग आके प्रोजेक्ट के जो पावर प्लांट के लोग थे उन्होंने केस किया। केस करने के बाद जैसा धनंजय जी ने भी बताया कि जो FIR हुआ था उसके आधार पर लोगों को की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि वहाँ उपद्रव हो रहा था। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो परिसर था उसमें गाड़ियां थी, तोड़फोड़ हो रही थी, इसलिए FIR किया गया था प्रोजेक्ट के कारण के लोगों के द्वारा। लेकिन जब गिरफ्तार करने के लिए लोग गए तो फिर वहां पर उपद्रव हुआ। और एक सेकंड रुक जाइए ना अवधेश जी, एक मिनट, एक करके बोलेंगे ना अवधेश जी, एक करके बोलेंगे प्लीज। मुझे उसमें औरों के पास भी जाना है अवधेश जी। सुचरिता, मैं बीच में नहीं बोलता, केवल एक सवाल है कि इतना हो जाने के बाद सुचरिता जी, मेरा मानना है कि जो हमारे किसान भाई हैं बातचीत कराई जाए 85 दिन से, 85 दिन से सवाल कर रहा हूं मैं, बीच में नहीं बोलता। ठीक है अवधेश जी जो बात कह रहे हैं, नहीं अवधेश जी ने बिल्कुल सही बात। सुनिए सुमन कुमार जी, 85 दिन से वो लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 85 दिन से आपने समाधान निकालने के लिए क्या किया है? सुमन जी को आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? 85 दिनों से अवधेश जी कह रहे हैं आपने समाधान निकाला नहीं निकाला, आपको पता नहीं है। अब तेजस्वी जी कह रहे हैं हमें तो पता नहीं वहां क्या हुआ, आगजनी हो गई, गाड़ियां फूंक दी गई। नहीं निकाला, समाधान की प्रक्रिया चल रही थी, मुआवजा वर्तमान बाजार दर से मिले, बातचीत चल रही थी, लेकिन बातचीत का नतीजा कुछ निकले। इससे पहले जो उपद्रव शुरू कर दिया गया किसान भाई की तरफ से, हो सकता किसान भाई नहीं हो, बीच में कोई और लोग छिपे हो, क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है, जो उनके वैसे लोग हैं जो हमारी बिहार की सरकार बदनाम हो, वो उस तरीका को जो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारी सरकार जो है, नीतीश सरकार जो है, वो आंदोलन की उपज है, और जो आंदोलन की उपज की सरकार है वो लाठी की बात नहीं कर सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूं किसान लोगों को, किसान भाइयों को सब्र करना चाहिए था। और जब बिहार में बड़ा किसान भाइयों को सब्र का पाठ पढ़ा रहे हैं आप, किसान भाइयों को सब्र करना चाहिए था, कह रहे हैं RJD के नेता। ये वो नेता है जो जब दिल्ली में किसान बैठे हुए थे तब कह रहे थे कि किसानों को आप इंतजार करा रहे हैं, किसानों की मांगे पूरी क्यों नहीं करते हैं। आज आप कह रहे हैं किसानों को सब्र करना चाहिए था। वही अमलेंदु जी वाली लाइन ले ली आपने, अमलेंदु जी वाली लाइन आपने ले ली है। का वो नतीजा निकलने जा रहा था। कौन सा नतीजा निकाल लिया आपने? के दौर में था नहीं एक मिनट, अमलेंदु जी को लीजिए, अमलेंदु जी को लीजिए। कौन सा नतीजा निकाला? दिल्ली के नतीजा क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस की कार्रवाई रात के अंधेरे में गलत है, दिन में होती जो भी कार्रवाई होती तो यही तो बात की जा रही है। सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, सरकार को करना चाहिए उस पर कार्रवाई। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।